जाते कहा कि मैं आप लोगों को एक बहुत बड़े इनिशिएटिव हिमाचल ले रहा है उसके बारे में बताऊं। इस साल का जब सीएम साहब ने बजट पेश किया था तो उसमें एक आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि सीएम साहब ने ये कहा था कि हम हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने की तरफ आगे बढ़े। अब ये ग्रीन स्टेट बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख दिया। मैंने भी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के और कैबिनेट सेक्रेटरी से इस बारे में बात की। ये बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इसकी वैल्यू हमारे प्रदेश में कुल जो हम बिजली की खपत हर साल करते हैं वो 12,000 मिलियन यूनिट करते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में बिजली की खपत हर साल है वो 12,000 मिलियन यूनिट है। इस 12,000 मिलियन यूनिट में से केवल 2,000 मिलियन यूनिट ऐसी है जो हम थर्मल की पावर यूज करते हैं। ये जो थर्मल की कोयले से बनी हुई पावर है वो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने जो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले जो एग्रीमेंट थर्मल पावर के जब स्टेशंस बन रहे थे, चाहे वो रिहंद है, चाहे दादरी है, चाहे जो भी थर्मल स्टेशंस है कोल बेस्ड, उनके साथ हमने पीपीए कर रखे हैं। अब ये जो हमारा आखिरी पीपीए थर्मल का वो खत्म होगा जाके 2034 में, तो तब तक हम बाध्य हैं कि अपने पुराने पीपीएस में हमें कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली हम प्रयोग करने के लिए बाध्य हैं। तो अब हम लोग सीएम साहब और हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं हिमाचल में कि हम कोयले की बिजली को यूज ही ना करें। हमारी सारी जो एनर्जी कंजम्पशन हिमाचल में है वो या हाइडल की हो या रिन्यूएबल सोलर या इस तरह की हो। अगर हम ऐसा कर लेते हैं जो हम अगले 6-8 महीने में करना चाहते हैं तो उसका लाभ ये होगा कि हिमाचल आप ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए। हिमाचल में बनने वाला हर उत्पाद और प्रोडक्शन इन हिमाचल विल बी सर्टिफाइड ग्रीन प्रोडक्शन, सस्टेनेबल ग्रीन प्रोडक्शन, और उसकी अपने आप में वैल्यू बहुत अधिक हो जाएगी। जितना हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जितना फूड प्रोसेसिंग का प्रोडक्शन है, वो सारा का सारा प्रोडक्शन हमारा ग्रीन हो जाएगा, सस्टेनेबल ग्रीन। तो हमारे इस इनिशिएटिव का प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार के 3-4 संबंधित मंत्रालयों ने और यहाँ तक कि विश्व बैंक ने भी बहुत अधिक प्रशंसा इसकी की है, और हम धीरे धीरे अपने थर्मल के ऑब्लिगेशंस को बायबैक करेंगे और इससे बाहर निकलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हम लोग ग्रीन स्टेट बनाने की तरफ ले रहे हैं। दूसरा जो आज एनएचपीसी के साथ हमारा समझौता हुआ, ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और तीसरा, एक बजट में आपने देखा होगा कि हमने एसजेवीएन को ये कहा है कि वो 150 मेगावाट इसी साल सौर ऊर्जा का उत्पादन करे, जिसमें 600 करोड़ रुपए के करीब वो व्यय करेंगे। उसके लिए हम लोग जगह तलाश रहे हैं, सरकारी जमीन भी, प्राइवेट लैंड भी। तो ग्रीन एनर्जी में एक हमारा इनिशिएटिव है हम थर्मल से बाहर निकलें। दूसरा हमारा इनिशिएटिव है कि हम 150 मेगावाट अतिरिक्त सोलर ऊर्जा उत्पन्न करें। और तीसरा, एनएचपीसी के सहयोग से अगर ये हाइड्रोजन वाला हमारा एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो वो देश में एक बहुत ही अलग किस्म का काम होगा और हिमाचल एक ग्रीन स्टेट के रूप में सामने आएगा। तो ये मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें किस तरह से हिमाचल के बेरोजगारों को किस तरह से रोजगार दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि हमारा जितना प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्रीन प्रोडक्शन होने की वजह से बढ़ेगी। और मेरे पास समस्या ग्रीन स्टेट बनाने के लिए बहुत बड़ी नहीं है। मैंने आपको बताया 12,000 मिलियन यूनिट में से अगर मैं 2,000 मिलियन यूनिट केवल चेंज कर देता हूं ग्रीन हाइड्रो की तरफ, तो सारा का सब, जब एक बार प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी हमारे रोजगार के अवसर बहुत अधिक होंगे। सर, इस पायलट प्रोजेक्ट पे कितना बजट खर्च होगा? कौन सा लगभग 20 करोड़, 19 से 20 करोड़। और ये अपने आप में नहीं, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है पानी, सीधी बात। तो हाइड्रोजन का जो रॉ मटेरियल है वो है पानी। अगर हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करें और उससे हाइड्रोजन के और इसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स अलग हो जाएं और हाइड्रोजन को हम स्टोर कर दें अलग, तो उससे हम अपने सेल्स को रिचार्ज करके उसका उत्पाद ऊर्जा के रूप में यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या हाइड्रोजन के यूज में है इसकी जो एक्सप्लोसिव पावर है, इसको जो स्टोर करने के लिए जिस तरह की सुविधा चाहिए, उस पर अभी बहुत काम हो रहा है और होना बाकी है। तो मुझे उम्मीद है कि एनएचपीसी वाले इसको सफलतापूर्वक करेंगे, क्योंकि ये इसको स्टोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब एक बार हाइड्रोजन स्टोर हो जाती है, फिर हम उसका फ्यूल सेल्स में इंजेक्ट करके उससे फिर आगे
ऊर्जा ये पायलट प्रोजेक्ट कितने टाइम में पूरा होगा ये? ये हमारा 2 साल का है टाइम। 2 साल में हमारा प्लान है कि इसको चला देंगे। बस को चला हाँ, देंगे। बस को चला देंगे, बस को चला इसका देंगे। मतलब है कि जो सरकार की वचनबद्धता है कि ग्रीन स्टेट की, जी। तो उसकी शुरुआत आज यहाँ से हुई है। सर एक तो उसकी शुरुआत हुई है, बाकी मैंने आपको बोला सोलर में जो, और तीसरा जो सबसे बड़ी बात जो हमने केंद्र सरकार से भी उठाई है वो है कि हम कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली का प्रयोग ही बंद कर